में करने वाले थे ब्लास्ट। बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। सूत्रों का यह भी दावा है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थल थे। सूत्रों ने बताया कि अभी तक जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था और यहां पर धमाका करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इससे पहले एटीएस और पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई और विस्फोटक बरामद कर लिए गए। सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था बल्कि जल्दबाजी में हुआ। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, बताया जा रहा है कि दिल्ली में प्लानिंग नहीं की गई थी, हड़बड़ी में यहां ब्लास्ट हुआ, बल्कि यूपी मेन टारगेट था। और क्या क्या जानकारियां सूत्रों के हवाले से? देखिए, एनआईए पूरे मामले की जांच कर रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस मामले की जांच कर रहा है और यूपी एटीएस भी जांच में सहयोग दे रही है, क्योंकि कई अहम गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश से हुई और उत्तर प्रदेश का कनेक्शन भी सामने आया है। जो सोर्सेज बता रहे हैं, जांच एजेंसियों को ये भी जानकारी मिल रही है कि जो भी ये आउटफिट नया बन गया था, जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जिसको कहा जा रहा है, इसके निशाने पर उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक शहर थे। ये बात भी सूत्रों के हवाले से आ रही है सामने कि अयोध्या और काशी में भी स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट किया गया था। ये आतंकी अपने स्लीपर मॉड्यूल के संपर्क में थे कि किसी भी दिन अयोध्या या काशी, जो कि बहुत ही बड़ी धार्मिक पहचान रखते हैं सनातन धर्मावलंबियों के लिए, वहां पर कोई बड़ी घटना को अंजाम देना है। लेकिन इससे पहले वो अपनी साजिश में, अपनी प्लानिंग में कामयाब होते, इस आउटफिट का खुलासा हो गया और इस आउटफिट से जुड़े हुए 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। क्योंकि शाहीन, उसका भाई परवेज, ये सब लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। कुलगाम का रहने वाला डॉक्टर आदिल सहारनपुर में ही आकर नौकरी कर रहा था। तो ऐसी तमाम कड़ियां हैं जो ये जुड़ते हुए इस साजिश का सबूत दे रही हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी आतंकियों की हिट लिस्ट में था और खासतौर से यहाँ के धार्मिक शहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि त्रिपाठी आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो आतंकियों का टारगेट था अयोध्या, वाराणसी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। दिल्ली में ब्लास्ट की प्लानिंग नहीं की गई थी बल्कि यह हड़बड़ी में किया गया, जबकि यूपी असली टारगेट था। तो दिल्ली बम धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 14 साल के बाद दिल्ली में अंजाम दी गई खौफनाक वारदात की सभी परतें खोलने में अब जुट गई है। लेकिन जिस बारूद से दिल्ली को जलाया गया वो पड़ोसी देश के आतंकी कारखाने में बनाया गया था और ये जानकारी मिली है। दिल्ली बम धमाके की साजिश के तार और कई सूत्रधार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़ते जा रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद, जिसका सरगना आतंकी आका मसूद अजहर है, जिसके दामन पर देश की संसद से लेकर पुलवामा आतंकी हमले तक की खूनी छींटे हैं। उसी इंटरनेशनल टेररिस्ट का पूरा नेटवर्क अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया है। देखिए कैसे एक पोस्टर से मसूद अजहर के आतंकी मंसूबे का पर्दाफाश हुआ, कैसे दिल्ली बम धमाके की जांच ने पाकिस्तान के बहवलपुर में खलबली मचा दी है। नवंबर 2025, लाल किला, दिल्ली, शाम 6:52। बम धमाका। दिल्ली की सड़क पर दौड़ती गाड़ी में धमाका हुआ। बम धमाका हुआ, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। जब धमाके के बाद शोर बढ़ने लगा, खौफ बढ़ने लगा, दृश्य दहशत से भरने लगे, वो चीखें, वो आग की लपटें भयावह होने लगी। तब तक दिल्ली में सिर्फ विस्फोट का ही अपडेट मिलता रहा। जब तक लोग सब कुछ समझ पाते, लाशें बिछ गई। फिर तस्दीक हो गई कि 14 बरस बाद दिल्ली में दहशत ने दस्तक दी, वो भी आतंक के लेटेस्ट हाईटेक
और सबसे भयावह अंदाज में। दिल्ली बम धमाका ऐसे टेरर नेटवर्क के शैतानी दिमाग की साजिश है जिसकी शिनाख्त आसान नहीं। ये सभी ऐसे व्हाइट कॉलर आतंकी हैं जिन्होंने खून खराबे की ट्रेनिंग से पहले अच्छी तालीम ली है। नामी पेशे से जुड़े हैं, मतलब दिल्ली बम धमाके में सभी पेशेवर आतंकियों का टोला शामिल है, जिनका पहला सिग्नल दिल्ली बम धमाके से 23 दिन पहले मिला था। 19 अक्टूबर 2025, बुनपुरा नौगाम, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। बुनपुरा नौगाम की कई दीवारों पर रातों रात चिपका दिए गए पोस्टर ने सुरक्षा बल की टेंशन बढ़ा दी। पोस्टर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का था। पोस्टर में उर्दू भाषा में पुलिस और सुरक्षा बल को धमकियां दी गई थी। पोस्टर में साथ ही स्थानीय लोगों को सुरक्षा बल का सहयोग न करने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस की मुस्तैदी से दहशतगर्दों की कायराना करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही सुरक्षा बल की नजर आतंकियों के पोस्टर पर पड़ी, एक्शन शुरू हुआ। आतंकी पोस्टर चिपकाने वाले 7 लोगों को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया। ये नौगाम इलाके के ही रहने वाले थे, जिनके नाम थे आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार। पुलिस पूछताछ में आतंकी तिकड़ी ने खुद को भूतपूर्व पत्थरबाज बताया। साथ ही यह भी उगल दिया कि किसके इशारे पर उन्होंने पोस्टर चिपकाए थे। नौगाम में पोस्टर लगवाने वाला श्रीनगर के छनपुरा की मस्जिद अली नक्की बाग का इमाम इरफान अहमद निकला। का चोला ओढ़कर मसूद अजहर के लिए सलामी बजाने वाला इरफान अहमद मूल रूप से ये कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। ये पिछले काफी समय से कश्मीरी नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है। इसके साथ साथ आतंकी संगठन जैश के आतंकियों के लिए हथियार मुहैया कराना, फंड मुहैया कराना, इसके साथ साथ जो नए नए नौजवान जो आतंकी बनते थे उसे पाकिस्तान भेजने का भी ठेका इस आतंकी इरफान अहमद ने ले रखा था। मौलवी इरफान अहमद से जब सख्ती से पूछताछ हुई तब उसने डॉक्टर अदील का नाम उगला। दोनों अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में मिले थे, जहां पढ़ाई के बाद अदील नौकरी करता था। यहीं इरफान ने उसे पिस्तौल दी थी। मौलवी इरफान ने सुरक्षा बल को 3 नाम बताए। पहला डॉक्टर अदील अहमद राठा और दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई उर्फ मुसाइब और तीसरा जमीर अहमद अंगर। आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े इस मामले में जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा तो पता चला कि कुलगाम के बानपोरा का रहने वाला डॉक्टर आदिल अहमद वो कुलगाम से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में जाकर के वहां नौकरी कर रहा होता है और उससे जुड़े हुए तमाम मामलों की जानकारी को इकट्ठा करने के बाद इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले की तमाम जानकारियों को सहारनपुर पुलिस को दिया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की अन्य जो जांच एजेंसियां हैं उसको भी इस मामले पे जानकारियों से अवगत कराया गया। उसके बाद तत्काल प्रभाव से आदिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो उससे जब पूछताछ की जाती है तो उसके बाद इस मामले में पूरे आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आती है, जिसके बाद इस मामले पर एक बड़ा खलबली मच जाता है। डॉक्टर अदील ने पूछताछ के दौरान यह भी कबूल किया कि उसके पास एक AK-56 राइफल है जो उसने अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लॉकर में छुपाकर रखी हुई थी। पुलिस ने उस राइफल को बरामद कर लिया है। अदील अहमद से पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल का ठिकाना भी पुलिस को मिला। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद श्रीनगर से हरियाणा के फरीदाबाद आकर अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा था। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल ने व्हाइट कॉलर आतंकियों का मुख्यालय बना रखा था और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। सूत्रों के मुताबिक बम धमाके में जिस ड्राइवर की पहचान डॉक्टर उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद के रूप में हुई है, उसका जन्म 24 फरवरी 1989 को हुआ था। डॉक्टर उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोयल का रहने वाला था। आरोपी डॉक्टर उमर के पिता का नाम गुलाम नबी भट्ट
और मां का नाम शमीमा बानो है। स्पॉट पे हूँ जहाँ पे ये उनका घर है डॉक्टर उमर का, और यहाँ पे हालांकि उनके बाकी रिश्तेदार रहते हैं। 2 भाइयों को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया, मदर को पुलिस ने डिटेन किया। तरीके से उमर का नाम आया है, डॉक्टर उमर का नाम, वो कोयल पुलवामा के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि जीएमसी श्रीनगर से उन्होंने एमबीबीएस किया और पहले यहाँ पे वो काम करते थे और उसके बाद जो है वो बाहर फरीदाबाद में गए और वहाँ पे वो काफ़ी देर तक रहे हैं। पुलवामा में डॉक्टर उमर के परिवार में 2 भाई आशिक नबी और जहूर नबी और एक बहन सबरीना नबी हैं। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। लेकिन ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है, वो आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं करता। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। पुलिस कब आई आपके पास और क्या कुछ कहा पुलिस ने कल आपसे? कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने उनको ले लिया, बोला कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करनी है, बस नथिंग मोर। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। सबों को ले गए, अभी हम मामा को ले गए, बोला उससे उसके साथ बात करनी है। मैंने कहा चलो कोई बात। उमर नबी इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों पर सक्रिय कट्टर डॉक्टर ग्रुप का सरगना बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल चैट्स की जांच जारी है। फरीदाबाद में जिस अड्डे से टेरर नेटवर्क चलाया जा रहा था वो हाफिज इश्तियाक का है। पुलिस ने हाफिज इश्तियाक को भी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। वहीं एक गाड़ी की मिस्ट्री सुलझने के बाद जैश की महिला विंग की सरगना भी शिकंजे में फंस गई है। डॉक्टर शाहीन सईद डॉक्टर मुजम्मिल की कथित गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। जैश के टेरर नेटवर्क से पहले शाहीन का अतीत एक रहस्य बना हुआ था। डॉक्टर शाहीन शादीशुदा थी, कानपुर में कॉलेज में नौकरी किया करती थी। 2015 में अचानक से तलाक के बाद वो गायब हो गई। 8 साल तक डॉक्टर शाहीन गुमनाम रही, फिर परिवार से संपर्क किया और बीते हफ्ते शाहीन ने घर पर बात की थी। अब वो जैशे मोहम्मद की लेडी विंग की सरगना के तौर पर कुख्यात हो चुकी हैं। पुलिस की पूछताछ में डॉक्टर शाहीन ने जैश के टेरर मॉड्यूल पर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। दिल्ली बम धमाके की जांच में 2 गाड़ियां सबसे अहम सुराग बनती जा रही हैं। एक को बम धमाके के स्पॉट पर देखा गया, दूसरी अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से कब्जे में ली गई। डॉक्टर मुजम्मिल की यह गाड़ी उसकी कथित गर्लफ्रेंड शाहीन सईद के नाम पर है। शाहीन सईद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली थी, जिसे पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड बताया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन शाहिद का लखनऊ और कानपुर कनेक्शन सामने आया है। दरअसल उसका घर लखनऊ के मणियाओं के लालबाग इलाके में है। फरीदाबाद मॉड्यूल जैसे ही बर्स्ट हुआ उसमें नाम सामने आया डॉक्टर शाहीन का। डॉक्टर शाहीन फिलहाल गिरफ्तार है। AK-47 के साथ गिरफ्तारी हुई थी और जहां पर मैं मौजूद हूं लखनऊ के लालबाग में, यहीं की डॉक्टर शाहीन रहने वाली है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इसी में उनका घर है अंदर, और बताया ये जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है डॉक्टर परवेज की तलाश हुई। यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट तरीके से रेड किया। डॉक्टर परवेज अंसारी जो कि मड़ियाओं के में रहने वाले हैं, मड़ियाओं के, लखनऊ के मड़ियाओं के, और फिलहाल इसी गली के अंदर जो है डॉक्टर शाहीन का घर है। डॉक्टर शाहीन की शादी जफर हयात से हुई थी। साल 2015 में तलाक हुआ, जिसके बाद गुमनामी में वो जिंदगी बिताने लगी। कई साल तक गुमनाम रही डॉक्टर शाहीन की तस्वीर अब जब जमाने के सामने आई है तो आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन के साथ। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर भारत को दहलाने की तैयारी कर चुके थे और दिल्ली में हुआ बम धमाका उस तैयारी का सिर्फ ट्रेलर भर है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 12 लोगों की जान चली गई है, 20 लोग घायल हैं। 8 शवों की पहचान कर परिजनों को उनके शव सौंप दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 12 लोगों की जान चली गई है कुल मिलाकर, और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 8 शव ऐसे हैं जिनकी पहचान भी हो गई है। परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं उनके शव।
दिल्ली ब्लास्ट केस की कहानी सहारनपुर से पकड़े गए डॉक्टर आदिल के इर्द गिर्द घूम रही है। जम्मू कश्मीर में लगाए गए एक पोस्टर के बाद पुलिस को सीसीटीवी हाथ लगा, जिसमें डॉक्टर आदिल जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाता दिखा। यहीं से सुराग मिलने के बाद पुलिस ने डॉक्टर आदिल को पकड़ा तो एक के बाद एक कई खुलासे हुए। बेहद शांत और मरीजों के बीच मशहूर डॉक्टर कैसे आतंकी संगठनों से जुड़ गया, ये देखकर हर कोई हैरान है। देश भर में फैले आतंक के डॉक्टर, सहारनपुर, कश्मीर, हरियाणा, लखनऊ तक तार, धमाके की साजिश और डॉक्टर डेथ। दिल्ली धमाके के बाद अब तक के सबसे बड़े रहस्यमयी टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में व्हाइट कॉलर चेहरे संदेह के घेरे में हैं। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को लेकर खुलासा हुआ तो एक के बाद एक कई चेहरे बेनकाब हो गए। सहारनपुर के एक अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर आदिल मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला था। छुट्टी पर कश्मीर गया और वहां आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए, जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे सहारनपुर से पकड़ लिया। खुलासा हुआ तो एक दो नहीं बल्कि डॉक्टरों की लंबी लिस्ट सामने आ गई और आतंकी चेहरा बेनकाब हो गया। गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के डॉक्टर मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया, तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। इन तीनों में एक बात समान है कि ये तीनों ही उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर्स हैं, लेकिन आतंकी गतिविधियों में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, ऐसा जांच एजेंसीज का दावा है। फरीदाबाद से तो भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है, तो वहीं गुजरात से गिरफ्तार मोइनुद्दीन के कब्जे से भी सोफिस्टिकेटेड असलहे, कारतूस और केमिकल बरामद हुए हैं। डॉक्टर आदिल के बारे में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि एक परफेक्ट स्लीपर सेल जैसी तैयारी दिखाई देती है। न्यूज़ 18 ने अपनी पड़ताल के दौरान बात की उस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर से जिसमें डॉक्टर आदिल काम करता था। हमारे किसी अस्पताल के डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक फिजिशियन है, आप बात कीजिए, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने उनसे बातचीत करी और प्रॉपर अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूट करके 20 मार्च 2025 को उन्होंने हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिया था। और उनका जो काम था, दिन भर वो ओपीडी करते थे, सुबह 10 साढ़े 10 बजे आकर रात 8-9 बजे जाना। इमरजेंसी में भी आते थे वो, बाकी किसी अवांछित कार्य में वो संलिप्त थे, इसका आभास हमें कभी नहीं हुआ। एज ए डॉक्टर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं उनका फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव दूंगा। बहुत काबिल डॉक्टर थे, डायग्नोसिस बहुत अच्छा था, लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प और मदद करते थे। तो कभी भी आप जज नहीं कर सकते कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी घटना में संलिप्त होगा जो कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। डॉक्टर आदिल के टेरर कनेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की कार्रवाई में हुई गिरफ्तारी भी दिल्ली धमाके से जुड़ती दिख रही है। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी निवासी कोइल पुलवामा, डॉक्टर आदिल निवासी वानपोरा कुलगाम, डॉक्टर शाहीन शाहिद निवासी लखनऊ। उधर कश्मीर में डॉक्टर आदिल के परिवार का बयान भी सामने आया है। मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। दिल्ली में धमाके की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। जल्द ही इस केस में अब जांच का दायरा बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब धमाके से जुड़े हर पहलू की छानबीन करेगी और पता लगाएगी कि इस केस के तार कहां तक जुड़े हैं।
जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन में लगे पोस्टर और दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन जांच एजेंसियों के लिए अब अहम कड़ी है। सहारनपुर के अस्पताल से पकड़े गए डॉक्टर आदिल ने एक मौलवी के कहने पर पोस्टर लगाए थे और फिर सुराग मिला तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई तो 8 संदिग्ध पकड़े गए और फरीदाबाद में छापेमारी के बाद ऐसा खुलासा हुआ जो सभी को हैरान कर गया। आधुनिक हथियार और विस्फोटक की बरामदगी हुई। कुछ ही घंटे के बाद दिल्ली में धमाका हो जाता है। एक वीडियो और पकड़े गए संदिग्ध, टेरर मॉड्यूल का पोस्टर कनेक्शन, आदिल की अरेस्टिंग, धमाके के तार। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन पर गौर करेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे आत्मघाती हमले को अंजाम दिया गया। पहले से ही बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी और पहली बार इस मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तबके को शामिल किया गया, जिसमें कई डॉक्टरों के नाम भी सामने आए हैं। 18 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर में पोस्टर, नौगाम इलाके में जिहादी पोस्टर लगाए गए। पुलिस ने सीसीटीवी में 3 युवक पकड़े। पूछताछ में पता चला मौलवी इरफान अहमद के इशारे पर ये पोस्टर लगाए गए थे। इरफान का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर से था। 19 अक्टूबर के बाद जांच तेज हुई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौलवी इरफान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कुलगाम के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद राठर का नाम भी सामने आया। आदिल अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था और कट्टर मानसिकता रखता था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी एटीएस की मदद से सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को पकड़ा तो इस टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। आदिल की अरेस्टिंग से खुला राज। आदिल की निशानदेही पर मिली AK-56 राइफल। डॉक्टर मुजम्मिल गनई का नाम भी सामने आया। नवंबर की शुरुआत में फरीदाबाद में मिला बारूद। जांच में पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल गनई और उसके साथी डॉक्टर शाहिद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मुजम्मिल को हिरासत में लिया और उसकी निशानदेही पर विस्फोटक सामग्री और डेटोनेटर बरामद हुए। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड महिला डॉक्टर शाहिद की गिरफ्तारी हुई। उसने AK-47 अपनी कार में छुपाई थी। बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उसने वह राइफल अल फलाह यूनिवर्सिटी के पीछे डंपिंग साइट पर फेंक दी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर राइफल बरामद कर ली। हाजी इश्तियाक मेवाती की गिरफ्तारी के बाद हुई बरामदगी ने पुलिस को हैरान कर दिया। करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद। अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, डेटोनेटर भी मिले। 2 AK सीरीज राइफल, 2 पिस्तौल बरामद। इस टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद दिल्ली दहल गई और फिर जो हुआ उसकी कड़ियां इस टेरर मॉड्यूल से सीधे जुड़ रही हैं। डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का छात्र था, बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बन गया। फरीदाबाद से निकलकर सुबह 7 बजे I-20 कार में दिल्ली आया और फिर शाम 6:52 पर धमाका हो गया। NIA को सौंपी गई धमाके की जांच। जांच में खुलासा ब्लास्ट फिदाइन हमला था। डॉक्टर उमर ने किया था आत्मघाती हमला। कार में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल। कई जगहों पर पुलिस और ATS की छापेमारी। जाहिर है दिल्ली ब्लास्ट को एक बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया और अब उसकी परतें खुलती जा रही हैं। अब NIA की टीम धमाके की जांच करेगी और आतंक के तमाम चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।